नमस्कार दोस्तों। कुछ मामले हमारे आसपास के समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटती है जो हमें अंदर तक झकझोर देती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उसी शंभू गर्ल्स हॉस्टल की, जहां एक बच्ची 19 साल की बच्ची ने की जीवन लीला समाप्त हो गई। और इस पूरे उसकी समाप्ति से में कितने किरदार बेनकाब हुए, हम सब पर आज चर्चा करेंगे कस्बा 24 में के माध्यम से कि आखिर वो कौन सी ऐसी लापरवाही कितनी थी प्रशासन से लेकर के, क्या डॉक्टर, क्या पुलिस, क्या थाना प्रभारी, क्या हॉस्टल संचालक, सब समाज की हर एक वर्ग की कितनी इस तरह की भूमिका रहेगी, कभी आपने सोचा भी नहीं होगा। वो फिर पटना में, जहां कानून व्यवस्था के इतने शिकंजे, वहां इतनी बड़ी वारदात हो गई, एक बच्ची की मौत हो गई। और थोड़ा अब आपको इस पूरे घटनाक्रम को बताते हैं कि 6 तारीख की ये घटना घटती है और 6 से फिर एक हॉस्पिटल, फिर दूसरे हॉस्पिटल, फिर तीसरे हॉस्पिटल, यानी 3 दिन तक 3 हॉस्पिटल की यात्रा चलती है। और इस बीच में इन 3 दिनों में सारे सबूत हटा दिए गए। और पुलिस ने क्या किया इन 3 दिनों में, तो बहुत सारे सबूत इकट्ठा करके बहुत सारी चीजों को कि कब्जे में लिया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कड़ी दर कड़ी देखिए, एक हॉस्पिटल, प्रभात हॉस्पिटल, जो नाम जाना जाता था डॉक्टर प्रभात कुमार, जिनका ये हॉस्पिटल था, और कैसे वहां क्या किस तरह से तार एक बच्ची की इज्जत किस तरह तार हुई। बताइए, उसकी मौत हो गई, उसके देह पर खरोच के निशान थे, कई सारी चीजें थी। और थोड़ा कड़ी को देखिए ना कि 3 दिन तक यूं ही हॉस्पिटल दर हॉस्पिटल भटकते रही, न तो उनके परिजनों को इसकी जानकारी दी गई, और इस बीच में सारे सबूत मिटा दिए गए। जो थाना प्रभारी सुनील कुमारी, साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि भाई ये तो सुसाइड का मामला है। और उसको आगे बढ़ाते हुए अभिनव कुमार जो है एएसपी, उनके पास गया, एएसपी अभिनव कुमार के पास गया, उन्होंने उसको ट्रू कर दिया थाना प्रभारी की बात को, और एएसपी की बात को एसपी परिचय कुमार ने थ्रू कर दिया। और अब देखिए, आनंद फानंद में तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया उन्होंने। जो आपको एसएसपी पटना के काफी तेज तर्रार माने जाते हैं, लेकिन यहाँ तो लग रहा है कि जैसे पूरी भूमिका ही लग रहा है कि कमरे में ही बैठ के सारा चीज निपटा दे रहे थे। सुनिए पहले उनका जो था, कुछ किस तरह की बात उन्होंने कही थी। और इस पूरे घटनाक्रम में अगर देखें तो 5 ऐसे लोग हैं जो फुल्ली जिम्मेवार हैं। पहले तो रोशनी कुमारी ने 3 दिन तक कोई उसका न वहां सैंपल इकट्ठा करने गई, न उनकी कोई टीम, फॉरेंसिक टीम वहां पर आया। 3 दिन यूं ही लटका रह गया और सीधे तौर पे कह दिया गया कि वो सुसाइड का मामला है। फिर इसी बात को जब एएसपी अभिनव कुमार के पास पहुंचता है तो वो आगे बढ़ा देते हैं कि नहीं, ये तो चूंकि सेकंड वेरिफिकेशन होता है एएसपी के पास आगे, उन्होंने भी रोशनी कुमारी की बात को ट्रू कर दिया। अब देखिए कि जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल से मिला, वो भी आधे अधूरे टाइप का था। वो तो मीडिया का दबाव और आम लोगों का दबाव, आसपास के लोगों का दबाव ऐसा था कि इस पर शिकंजा कसा जा सका। और दोबारा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट को एक्सपर्ट के पास भेजा गया, तब उसमें जब तथ्य सामने आया तो फिर एसएसपी साहब ने यू टर्न ले लिया। और आज तो हद हो गई। आज उस हॉस्टल के पास जब जांच करने पहुंचे, जब मीडिया कर्मियों ने अभिनव कुमार एसपी को घेरा, भागते नजर आए, बल्कि भाग ही गए। सर गोली खा के मरी है ये बयान क्यों सर? जवाब दीजिए। बनाया आप सच आएगा वो शेयर करेंगे। क्या सर? सर आप ही ने बयान दिया था कि गोली खा के जो है, सर आप ही बोला
गोली खा करके सर क्या गोली खाकर सवालों के घेरे से देखिए कि भाग रहे हैं, घेरा करके भाग रही है। भैया से गिर जाएंगे। क्या कहा अभिनव जी, आपके साथ शिकायत होती है। देख सकते हैं अभिनव जी एसपी भाग रहे हैं। देखिए भाग रहे हैं कैसे। देखिए ये पटना पुलिस की दशा। देखिए पटना पुलिस की दशा देखिए। मतलब आप कल्पना कीजिए कि जिन अधिकारियों पर आप इतना भरोसा करते हैं, आदमी छोटे थाना प्रभारी से ऊब करके एसपी के पास जाता है, एसपी से जब न्याय नहीं मिलता है तो एसपी के पास जाता है, एसपी के पास न्याय नहीं मिलता है तो एसएसपी के पास जाता है, लेकिन यहां किसी ने न्याय को नहीं देखा। एक बच्ची इस दुनिया से चली गई और कौन संचालक है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरे पटना में कुकुरमुत्ते की तरह गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है। उसका क्या सिस्टम है, क्या उसका फेनोमेना है, क्या उनके नॉर्म्स होने चाहिए, क्या उसके नियम होने चाहिए। अब बताइए ना कि गर्ल्स और बॉयज एक ही बिल्डिंग में रह रहे हैं। और दूसरी चीज है कि कोई व्यक्ति मतलब इस तरह से होता है क्या। अब देखिए ना कि 5 कड़ी मैंने आपको बताया, प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल, एएसपी, एसपी, एसएसपी और फिर उसके बाद थाना प्रभारी की बात तो मैंने की ही, उसके बाद हॉस्टल संचालक और फिर हॉस्पिटल की भूमिका। इतनी कड़ियां थी जिसने उस पूरे सिस्टम की व्यवस्था पर सवाल तो खड़े किए ही। दूसरा सबसे बड़ा बात है कि क्या किसी को न्याय के लिए इतने संघर्ष करना पड़ेंगे। क्या एसपी ने एक बार भी नहीं सोचा कि 3 दिनों से क्या थाना प्रभारी ने वहां पर क्या खिचड़ी पकाई है, एक बार तो देख लेते। 3 दिन बीत गए और वो भी राजधानी पटना में। और अगर मीडिया का, मैं एक बात आपको पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर मीडिया का प्रेशर नहीं होता, अगर मीडिया ने दबाव नहीं बनाया होता, लोग सड़कों पर नहीं उतरते, तो शायद इस बच्ची के मौत की गुत्थी अनसुलझी ही रह जाती। फिर शुक्र मनाइए कि वो रिपोर्ट आई। अब उसके बाद पुलिस की सक्रियता बढ़ी है, हॉस्टल सील हुआ है, वो गिरफ्तार हुआ है हॉस्टल संचालक। अब बताइए कि उसको भी गिरफ्तार करने में फर्स्ट अटेम्प्ट तो रोशनी कुमारी जो थाना प्रभारी थी, उनको तो चाहिए था कि एट ए टाइम तुरंत गिरफ्तार करो, पूछताछ करो। क्या मतलब कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ कैसे घालमाल पैसे का खेल मेल हो गया। और मुझे आश्चर्य लग रहा है कि डीजीपी पटना में बैठे हुए इन पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं एसपी पर, क्यों इतनी बड़ी लापरवाही हुई। किसी बच्ची का चेहरा खरोचा हुआ है, उसके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन हुआ है और एसएसपी बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कोई सेक्सुअल का मामला नहीं है। और फिर 3 दिन बाद अपने ही बात से पलट जाते हैं जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो। और काफी तेतरा एसपी माने जाते हैं।
इसमें जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट था, जो पोस्टमार्टम होने के बाद जो रिपोर्ट था वो कल हम लोग को प्राप्त हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसमें बताया गया है कि जो इनके साथ यौन उत्पीड़न की मामला की बात लिखी गई है, इसी के तहत कांड को सत्य मानते हुए हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। इसमें जो हॉस्टल के जो ओनर थे उनको अभी हिरासत में लिया गया है और इसके अतिरिक्त इसका जांच का दायरा बढ़ाते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच किया जा रहा है। इसमें जो चूँकि जो पहला जांच हुआ था उसमें जो जांच रिपोर्ट वगैरह आया था उसके लिए हायर सेंटर को भी रेफर किया गया है। साथ ही जो मृतिका हैं उनका मोबाइल फ़ोन हम लोग को मिला था, उनका जो फ़ोन है उसको हम लोग एफएसएल जांच के लिए भेज रहे हैं कि संभवतः है कि कहीं कोई फ़ोटो वगैरह या कोई मैसेज वगैरह डिलीट किया गया हो तो रिकवर कराया जा सके। इसके अतिरिक्त हम लोग के जो अभी तक के जो उनकी एक्टिविटीज़ रही जहाँ जहाँ वो गई हैं उन जगहों पे भी जांच कर रहे हैं कि इसमें जो विक्टिम रहेंगे, जो इसमें एक्यूज हैं, उन सब पे कार्रवाई हो सके। लगातार उनके परिजनों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं सर, आगे किस तरह से पुलिस की जांच बढ़ेगी? जिस तरह से हम लोग को एविडेंस प्राप्त होगा उस बेसिस पे ही कार्य होगा। जिस तरह का जो अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है उसमें इस बात की पुष्टि की गई है, उसी तरह हम अभी बढ़ रहे हैं और जब जिस तरह का एविडेंस अवेलेबल होगा उस सबसे कार्रवाई होगी। क्या जहानाबाद से भी जुड़ सकता है मामला? जैसे मैंने आपको बताया कि जो पीड़िता हैं वो 5 तारीख को यहाँ पे आई थी और 6 तारीख को वो वहाँ पे अचेत अवस्था में पाई गई थी। 5 से लेकर 6 तारीख के बीच में जो फुटेज वगैरह हम लोग को प्राप्त हुआ है उसका अवलोकन किया गया है। इसके अतिरिक्त वो इसके पहले अपने घर पे जहानाबाद में थी, तो उसमें भी हम लोग दायरा बढ़ा रहे हैं कि उस क्षेत्र में भी, और जितने भी संदिग्ध लोग होंगे उन पर जांच करते हुए आगे कार्रवाई की जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि सारे सिस्टम में घुन लगा हुआ है और कोई मतलब सब अपने अपने काम की ड्यूटी निभा कर निकल जा रहे हैं। एक थाना प्रभारी की इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी चूक पर आखिर कोई क्यों चुप रह गया? एसपी क्यों अपने कमरे में बंद रह गए? ये सारी ऐसी चीजें हैं जो कि कहीं न कहीं प्रशासन पर सवाल खड़े करते हैं और पूरी तरह से इस पे इन बड़े अभिनव कुमार जैसे एसपी इन सबों पर कार्रवाई करने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग खुद जिम्मेवार हैं इसके लिए। अगर ये त्वरित कार्रवाई करते, पूरा महकमा अगर हरकत में रहता तो शायद उस बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार। टीम बनाई गई है और आपने देखा होगा डीजीपी साहब स्वयं इसकी मॉनिटरिंग भी कर, इसलिए कोई अपराधी बचेगा नहीं, इतना श्योर करता हूं। ये अपराधी यदि इसमें संलिप्त है तो जरूर कार्रवाई होगी।